माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूज ऑफ मस्ट पढ़ेंगे। मस्ट भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये एक ऐसा यूज है जो अपने आप में कुछ दिखाता है। इसका यूज हमने आपको एकदम रूल के अकॉर्डिंग फैक्ट सेंटेंस को दिया है, ताकि आप उस सेंटेंस को अच्छे से सोच सकते हैं, उस पर कंसीडर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहचान। जैसा कि हम जानते हैं कि मस्ट का जो यूज है वो अवश्य चाहिए के अर्थ में करते हैं। जब किसी कार्य को अवश्य करने के लिए कहा जाए तो वहाँ मस्ट का प्रयोग होता है। नोट, ये इम्पोर्टेंट नोट है, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में ही करते हैं, ओनली प्रेजेंट या फ्यूचर। क्योंकि मैं आपको बताया था बहुत पहले कि जो जितने सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब फ्यूचर टेंस में ही है, फ्यूचर टेंस के ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में ही हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। आइए रूल फर्स्ट देखते हैं। ये निम्नलिखित तरह से यूज होता है, निम्नलिखित तरह से प्रयोग होता है सेंटेंस में। रूल फर्स्ट, अनिवार्यता, कंपल्सन, कंपल्सन, कंपल्सरी, कंपल्सरी के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपने कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। पूरा करना नहीं, पूरा करना अनिवार्य है, अर्थात पूरा करना होगा। तुम्हें अपने कार्य को समय पर फिनिश, समाप्त अवश्य करनी चाहिए या समाप्त करना होगा। सेकेंड, वी मस्ट कंप्लीट आवर टास्क बिफोर इवनिंग, हमें या हम लोगों को शाम होने से पहले अपने कार्य को अवश्य पूरा कर लेनी चाहिए या अवश्य पूरा करना होगा, अवश्य पूरा करना होगा। वी मस्ट कंप्लीट आवर टास्क बिफोर इवनिंग, हमें इवनिंग के पहले अपने कार्य को अवश्य पूरा करना होगा या अवश्य पूरा करना चाहिए। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं हम लोग, पास्ट में नहीं। रूल टू, नेसेसिटी, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या दायित्व, आवश्यकता या दायित्व प्रकट करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, यू मस्ट फिल मतलब भरना, यू मस्ट फिल या FILL, फिल आवर रोल नंबर बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, तुम्हें प्रश्न पेपर या प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से पहले अपने रोल नंबर को अवश्य भरना होगा या अवश्य भरना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करनी चाहिए। ये आपका नेसेसिटी है, नेसेसिटी अवश्य, अवश्य के लिए हम लोग यहाँ पे मस्ट यूज किए हैं। तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। रूल थर्ड, कंक्लूजन, निष्कर्ष, किसी भी मतलब ऐसे सेंटेंस जिस पे कुछ निष्कर्ष निकले वो उसमें भी हम लोग मस्ट का यूज करेंगे और वह कंक्लूजन के रूप में होगा। जैसे ही मस्ट बी अ मैजिशियन, वह एक मैजिशियन होगा, वह एक जादूगर होगा। मैजिशियन संगीतज्ञ, मैजिक, मैजिशियन जादूगर होगा। सेकंड, शी मस्ट बी ए गुड मदर, वह एक अच्छी माँ होगी या वह एक अच्छी माँ अवश्य होगी या उसे या उन्हें एक अच्छी माँ होना चाहिए। ये निष्कर्ष के तौर पे कहा जा रहा है। इन कंक्लूडिंग द सेंटेंस वी कैन से दैट शी मस्ट बी ए गुड मदर, उन्हें एक अच्छी माँ
वह एक अच्छी माँ होगी या उन्हें एक अच्छी माँ होनी चाहिए। रूल 4, आइए देखते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध। मस्ट का यूज हम लोग निगेटिव सेंस में भी करते हैं, जैसे वो प्रोहिबिशन हो, उसमें निषेध हो, जैसे अंदर आना मना है तो मना है। यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन द लाइब्रेरी। तुम्हें लाइब्रेरी में शोरगुल अवश्य नहीं करना होगा या तुम्हें लाइब्रेरी में शोरगुल नहीं करना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। ये रहा प्रोहिबिशन, इसमें निषेध है निगेटिव। यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। तुम्हें बगीचा में फूल को नहीं तोड़ना होगा या तुम्हें बगीचा में फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक, ये लास्ट सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट रूल है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या क्या दृढ़ है भाई। सोनी मस्ट बाई फ्लावर्स फॉर हर मदर। सोनी अपने माँ के लिए फूल को अवश्य खरीदेगी या सोनी को अपने माँ के लिए फूल को अवश्य खरीदना चाहिए। यह डिटर्मिनेशन है, दृढ़ टाइप सेंटेंस है, उनको खरीदना ही होगा। वी मस्ट गो टू टेम्पल डेली। हम सभी लोगों को प्रतिदिन टेम्पल जाना चाहिए या टेम्पल जाना होगा, अवश्य जाना होगा। यह दृढ़ निश्चय है। रूल 6 में देखते हैं विश्वास जैसे सेंटेंस को। माई सन मस्ट विन द रेस। माई सन मस्ट विन द रेस। मेरा बेटा अवश्य दौड़ को जीता होगा या मेरे बेटे को दौड़ अवश्य जीतना चाहिए। ये विश्वास है, वो जीता होगा, पक्का जीता होगा, मुझे विश्वास है। ही मस्ट बी माई फ्रेंड सोनू। वह ऐसा उसे बिलीव है, उसे विश्वास है कि ही मस्ट बी माई फ्रेंड सोनू। वह मेरा मित्र सोनू होगा या सोनू को ही होना चाहिए, सोनू ही होगा, अवश्य होगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बिलीव में करते हैं, विश्वास में करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं यूज ऑफ आर टू का यूज चाहिए के अर्थ में करते हैं, लेकिन मस्ट की तरह ध्यान रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल हैव टू डिफरेंस बिटवीन टू यूज मस्ट एंड आर टू। मस्ट की तरह आर टू के प्रयोग में भी नैतिक कर्तव्य या अच्छी सलाह का बोध होता है, लेकिन खासियत क्या है, इट्स नोट क्या है, नोट में आप लोग नोट को जरूर देखिएगा। आर टू के प्रयोग में मस्ट की अपेक्षा कम बल लगता है, ध्यान रखिएगा। आर टू के प्रयोग में मस्ट की अपेक्षा मस्ट में ज़्यादा बल लगता है, ज़्यादा वश की बात, लेकिन उससे कम आर टू में यूज होता है, यानी कम बल लगता है। रूल 1 मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एवरीवन आर टू फॉलो लॉकडाउन रूल्स। प्रत्येक लोगों को लॉकडाउन के नियम का पालन या अनुकरण करना चाहिए। या नॉर्मल मतलब कम बल लग रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग मॉरल ड्यूटी कहते हैं। गुड एडवाइस, अच्छी सलाह के लिए। यहाँ पे पहले अंतर देख लीजिएगा। मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के लिए, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी मस्ट ओबे आवर यहाँ हम कह सकते हैं कि वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करनी चाहिए या अवश्य करना होगा, लेकिन इस सेंटेंस में मॉरल नैतिक है, इसलिए आर टू का यूज कर रहे हैं, इसमें कम बल लग रहा है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रूल 2 अच्छी सलाह के लिए देखिए। यू आर नॉट टू एब्यूज हर। तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए, अच्छी सलाह है। यू आर नॉट टू चीट एनीवन। तुम्हें किसी को भी चीट नहीं देना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। रूल 3 आइए। ऑब्लिगेशन इन पास्ट, भूतकाल में दायित्व। स्टूडेंट्स आर टू हैव पास्ट टेंस।
गिवन मी दियर नोटबुक, विद्यार्थियों को अपने नोटबुक में विद्यार्थियों को मुझे अपने नोटबुक को देना होगा। आई आट टू हैव अटेंडेड द फंक्शन, मुझे फंक्शन में उपस्थित करना होगा या करना ही चाहिए। ये सेंटेंस आपका ऑब्लिगेशन है। आई आट टू हैव, ये टू हैव अटेंडेड, ये पास्ट टेंस के रूप में हम लोग करेंगे, पास्ट टेंस के रूप में हैव अटेंड द फंक्शन। नेक्स्ट रूल फोर्थ एंड लास्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना प्रकट करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का यूज करेंगे। उसमें भी देखो, इट इज़ नाइट, ये रात है, रात का समय है। सी आट टू बी एट होम, उसे घर पर ही होना चाहिए, उसे घर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि रात का समय है। इसलिए अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट आट टू का यूज करते हैं। रात है इसलिए उसे घर पे ही होना चाहिए। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। सी आट टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, वह अपने क्लास में प्रथम पोजीशन को पाना चाहिए, उसे अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए या पाना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल।